हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यूपीएससी की जर्नी में कई बार स्टडी से ज्यादा एक गाइडेंस मायने रखता है। अर्थात कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे मन में कि भाई जो मैं ये पढ़ रहा हूं क्या इससे क्वेश्चन आएगा, या फिर जो मैं पढ़ रहा हूं एक्चुअल में क्या इसी से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर मैं उसी गाइडेंस को लेकर आज बात करूंगा जो कि जनरली मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यदि मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है तो पहली बात कि यहां पर क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना होगा, और एनसीईआरटी के बिना क्या मेरा बेस क्लियर नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे मैं करूं, यानी कि क्या मुझे 16 घंटे 14 घंटे की स्टडी अनिवार्य है। और तीसरा क्वेश्चन कि इसमें ज्योग्राफी का कितना वेटेज है, मैं ज्योग्राफी को कितना टाइम दूं या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। तो यहां पर सबसे पहले आपके मन की एक शंका दूर कर देते हैं कि भाई ज्योग्राफी का कितना वेटेज है। यदि इसको आपको देखना हो तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका आप पेपर उठा लीजिए, उसमें लगभग 33 to 35 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें एनवायरमेंट को आप आवश्यक रूप से शामिल कर लें। इतना वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा अकेले 2 सब्जेक्ट से, और ये कौन से हैं तो ये है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, है ना। अब इसके अनुसार आप अच्छे से भली भांति आधार पर समझ सकते हैं कि भाई वेटेज बहुत अच्छा खासा है। यदि आपने ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा लाइटली लिया या फिर आपने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी दोनों को ही बहुत ज्यादा लाइटली लिया तो ये आपके लिए यूपीएससी की जर्नी में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं समय समय पर देता रहता हूं, और ऐसे सेशंस करने का अभिप्राय ही यह होता है कि भाई और वे स्टूडेंट्स जिनके मन में बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, या फिर वे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, डाउट आना स्वाभाविक है, पर जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनको इन डाउट्स का सही सॉल्यूशन देना ये स्टडी IQIAS का मोटो है। यानी कि यहां पर मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं कि भाई क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक हो जाता है, और मैं यदि पढ़ रहा हूं तो यदि मेरी 3 से 6 घंटे की क्लास चल रही है तो मेरा टाइम कैसे मैनेज हो। टाइम मैनेज का अभिप्राय कि मैं कई स्टूडेंट्स को यह सलाह देता हूं कि सर आप अपना डेली का टारगेट बनाएं। तो डेली का टारगेट बनाने का क्या अभिप्राय है यहां पर, और यदि मैं डेली का टारगेट बना रहा हूं तो ये टारगेट मैं बनाऊं कैसे, मैं अपनी क्षमताओं को देखकर बनाऊं या फिर मैं अपनी क्षमताओं को इंप्रूव करने के अकॉर्डिंगली इस टारगेट को डिसाइड करूं। तो याद रखिएगा बच्चे कि जब मैं आपको डेली का टारगेट बनाने के लिए बोलता हूं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको चाणक्य बन जाना है या फिर एक दिन में आपको विवेकानंद बन जाना है, यह पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आवश्यक यह है कि भाई यदि मान लीजिए आप अपने खाने में पहले 4 रोटियां खाते थे तो उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। यानी कि यदि मान लीजिए पहले तो आप अपनी क्षमता पहचानें कि आपकी क्षमता कितने की, आप कितने घंटे स्टडी एक्चुअल में कर सकते हैं। आपने बोला कि भाई मेरी क्षमता अभी 4 आवर स्टडी की है ना, तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको 16 घंटे ही पढ़ना है एक यूपीएससी की जर्नी में। यदि मान लीजिए इस 4 घंटे में आप उतना ग्रैब कर पा रहे हैं जितना कोई अदर स्टूडेंट हो सकता है 6 आवर में ग्रैब कर पा रहा हो, तो ये आपके लिए 4 घंटे भी सफिशिएंट है। बस जब आप 4 घंटे की स्टडी दे रहे हैं तो मैं बस इसमें यह बोलता हूं अपने स्टूडेंट से कि इसमें बस आप स्टडी करें। यानी कि हर चीज का एक टाइम होता है, आप इस समय बस यही काम कर रहे हैं। क्लियर। यानी कि टाइम मैनेजमेंट आप डिसाइड ऐसे कर सकते हैं कि यदि 24 आवर का आपके पास समय है तो इस टाइम में आपने कितने घंटे अपने उस काम को दिया जो कि सबसे प्रायर था, और प्रायर काम को आपने अपनी बुक लिस्ट में ऊपर रखा है अथवा नीचे रखा है। यदि मान लीजिए इस प्रायर काम को आपने सबसे ऊपर रखा है तो कोई बात ही नहीं है, परंतु यदि मान लीजिए इसको आपने सबसे ज्यादा नीचे रखा है तो यह टेंशन की बात है। यानी कि यहां पर टाइम मैनेजमेंट करना आपको कोई और सिखा सकता है, परंतु टाइम मैनेज कैसे किया जाए यह आप ही को करना होगा कि भाई मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी वाला काम क्या है। देखिएगा सभी की कंडीशंस अलग होती हैं, सभी की परिस्थितियां अलग होती हैं, और उन परिस्थितियों के अनुसार इंसान अपनी प्लानिंग करता है। अब यदि यहां पर हम बात करते हैं तो सभी के यहां की परिस्थितियों को देखते हुए आप अपनी प्रायोरिटी का काम निकालिए कि भाई हो सकता है किसी के पेरेंट्स बीमार चल रहे हो, किसी के घर में कोई समस्याएं हो, कोई
किस कंडीशन में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है ये सभी को नहीं पता, और ना ही वह स्टूडेंट सभी को बता सकता है, इवन अपने टीचर को भी। हाँ, यदि टीचर के साथ उसका मेल मिलाप बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसके साथ शेयर जरूर कर सकता है कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। तो आप अपनी प्रायोरिटी वाली चीजें निकालिए कि सर सबसे ज्यादा प्रायर आपके लिए कौन सा काम है, और उस काम को आप अपनी बुक लिस्ट में, अपने पूरे टाइम टेबल में सबसे ऊपर रखिए कि भाई मुझे इस काम को इतने आवर का समय देना है। जैसे कि यदि मैं बात करता हूं तो सोना इज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन नेचर। क्लियर कि 6 आवर की नींद हमारे लिए पर्याप्त है, परंतु मेरे घर वाले मुझे एक एज में कहा करते थे जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करता था, और मेरे टीचर्स के ये बात कहते थे कि ये जो नियम बना हुआ है बेसिकली ये उन व्यक्तियों के लिए बना है जो 40 प्लस की एज को क्रॉस कर गए। यदि मान लीजिए आप 40 ईयर से कम के युवा हैं तो आपके लिए 6 आवर से यदि आप कम भी स्लीप लेते हैं तो ये कोई पाप नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बीमार हो जाएंगे। कारण ये है कि यहां पर मुझे कई लोगों के द्वारा सलाह दी गई है, जिसमें मेरे घर वाले सबसे ऊपर हैं, कि भाई 21 डेज में आपको यह आदत लग जाएगी, 21 डेज के अंदर आपको यह हैबिट हो जाएगी कि मुझे इतना ही रेस्ट लेना है, क्योंकि यहां पर आप अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं, शारीरिक श्रम आप नहीं कर रहे हैं। शारीरिक श्रम करने वालों के लिए यह नियम बना हुआ है कि 6 से 8 आवर की स्लीप इज एसेंशियल, है ना। परंतु यदि आप श्रमिक वर्ग नहीं है, यदि आप श्रमिकता का काम नहीं कर रहे हैं तो यह नियम आपके लिए नहीं है। यदि आप एज अ स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आपको 5 आवर तक की नींद मोर देन सफिशिएंट हो जाती है। अब इसके पश्चात अब आप निकालें कि भाई मैं इतने घंटे सोता हूं, मैं इतने घंटे ये काम करता हूं। आप 24 आवर की पूरी बुक लिस्ट बनाएं, पूरा का पूरा एक डेटा बनाएं कि भाई मुझे क्या काम ज्यादा करना चाहिए था और मैंने क्या काम ज्यादा किया है। लाइक यदि आपको स्टडी ज्यादा करना चाहिए था, स्टडी के लिए आपने कोई मटेरियल बनाया था कि भाई आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। लाइक यदि आपने ज्योग्राफी में ही देखा, आपने हिस्ट्री में देखा कि मान लीजिए मुझे आज मौर्य डायनेस्टी को कवर अप करना था, है ना। मौर्य डायनेस्टी के साथ मुझे इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय चैप्टर को कवर करना था। ये 2 चैप्टर मुझे आज कवर करने थे। साथ में 3 आवर की जो मेरी क्लास हुई है, इस 3 आवर की क्लास का मुझे रिवीजन करना था और पश्चात इसके मुझे नोट्स मेकिंग करनी थी। अब ये सुनने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट एक्चुअल में दिस इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना कि भाई ऐसा तो हो ही जाएगा। क्लियर। और इन दोनों की, इन सभी की मुझे नोट्स मेकिंग करनी थी। अब ये मैंने आपको दिया, ऐसा आप अपना टारगेट बनाइए, और ऐसा टारगेट बनाने पर अब आप रात में सोने से पहले ये देखिए कि ये बनाया हुआ टारगेट आपने कितने % फुलफिल किया, और यदि आप इसे फुलफिल कर पाए तो आप विन विन कंडीशन में हैं, अर्थात आप पास हो गए। और यदि आपने इसे फुलफिल नहीं कर पाया तो आप फेल हो गए। यानी कि यूपीएससी की जर्नी में आप उस एक दिन के लिए पढ़ाई नहीं करते जिस दिन आपका एग्जाम है, बल्कि आप यूपीएससी की जर्नी में हर दिन पास होते हैं और हर दिन आप फेल होते हैं। ये कैसे? तो आप स्वयं का एनालिसिस करें कि एक्चुअल में आपका बनाया हुआ टारगेट को आप ही अचीव कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप अपने बनाए हुए टारगेट को ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे जिसके लिए आप सालों मेहनत कर रहे हैं, और जिसके लिए आपके जैसे ही स्टूडेंट और सालों मेहनत कर रहे हैं, क्लियर, और बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड पर, अपनी डिसिप्लिन पर विजय पानी है कि भाई यदि मैंने किसी लक्ष्य को सोचा है तो यह मुझे कंप्लीट करना ही है, यानी कि इसको मुझे कंप्लीट करना ही है, मुझे इसे पाना ही है। तो सबसे पहली बात तो कि जो भी आप डेली टारगेट बना रहे हैं उसे आप कैसे पा सकते हैं, साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाइए, उसके लिए जो करना है करिए, यह आप पाइए ताकि आप डेली विन हो सके। और यदि आप डेली पास हो पा रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं होगी। दूसरी बात, अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या एनसीईआरटी आवश्यक है भाई। तो इसके लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं भाई कि यहां पर हमारे जो बैचेस चलते हैं, चाहे वो P2I बैचेस हो, चाहे वो प्रतिज्ञा बैचेस हो, जैसे कि हाल ही में स्टडी IQ IAS हिंदी ने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। और इस प्रतिज्ञा बैच के अंतर्गत आपको वो सभी चीजें मिलेंगी, हिंदी माध्यम के लिए ये बैच है, वे सभी चीजें मिलेंगी जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा SIP प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत आपको NCERTs भी कवर अप कराई जाएंगी। अर्थात ये जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें ना केवल आपकी यूपीएससी की जर्नी से रिलेटेड बल्कि यूपीएससी की जर्नी प्रारंभ कैसे की जाती है, इसके बीच में क्या क्या अड़चनें आती हैं, उन अड़चनों से कैसे निपटा जाता है, और यहां पर एक अच्छे ऑप्शनल को कैसे चूज किया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस
प्रोग्राम भी इसमें शामिल है, अर्थात इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सभी बातों को सिक्वेंशियल तरीके से जमाए हुए और साथ में इनका नॉलेज लिए हुए कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ होंगे। और नॉट ओनली फैकल्टीज, यहां पर आपको एक पर्सनल मेंटोर भी अलॉट किया जाएगा जो कि आपके इन सभी क्वेश्चंस का समय समय पर आंसर करेगा। यानी कि आप इनसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप फैकल्टी से कनेक्ट होना चाहें, जैसे कि यदि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे किसी भी डाउट को लेकर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो फैकल्टी एंड मेंटर आर ऑल टाइम अवेलेबल। क्लियर। सेकेंड बात कि इसी के अंतर्गत आपको कौन कौन से अन्य प्रोग्राम देखने के लिए मिलेंगे, तो इसी में आपको SIP प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है, NCERT प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है, ये MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है, IGP, और IGP के पहले एक और अन्य प्रोग्राम यहां पर चलाया जाता है जिसका नाम है SIM यानी कि सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब ये बात एज अ प्रमोशन में आपको नहीं बता रहा हूं, ये बात एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं, जैसे कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने यदि मान लीजिए यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है तो मैं किस इंस्टीट्यूट को चूज करूं, तो भाई यहां पर हम आपसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ले रहे हैं। ये बात कैसे पॉसिबल है? तो यहां पर ये जो 27,999 का अमाउंट मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में AKB लाइव कोड के साथ है। जब आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो यह पूरा जो बैच है ये 70,000 नहीं अपितु आपको 27,999 में प्रोवाइड कराया जाता है, और ये भी आपके लिए फ्री है। अर्थात यदि मान लीजिए आप सिंसियरली अपनी इस यूपीएससी की जर्नी को फॉलो करते हैं और आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ ही आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उसके साथ ही यह पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। और फीस वापस करने पर ऐसा नहीं है कि यह पूरे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, ये बेनिफिट भी मिलेंगे और साथ में यह पूरी फीस वापस भी होगी। और साथ में याद रखिएगा कि यहां पर ये जो डाउट है कि भाई एनसीईआरटी क्या जरूरी है, तो यहां पर यदि मान लीजिए आप इन प्रतिज्ञा बैचेस के या फिर P2I बैचेस का आप स्टडी IQ IAS के साथ पार्ट बनते हैं, तो यहां पर एनसीईआरटी से लेकर यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस हर सब्जेक्ट के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी कराई जाएगी। बस आपको करना यह रहता है कि एक क्वेश्चन लास्ट है कि भाई जो मुझे क्लास में पढ़ाया गया है क्या मैं बस उतना ही पढ़ूं। तो यहां पर जो यूपीएससी का इस बार का पैटर्न देखा गया, इस बार का जो पेपर देखा गया, उसमें काफी क्वेश्चन उस क्लास नोट से आए थे जो कि स्टडी IQ IAS के एक्सपर्ट फैकल्टी ने अपनी क्लास में पढ़ाए थे। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुझे जो क्लास में पढ़ाया गया है क्या मैं केवल उतना पढ़ूं? नहीं, आप उतना तो पढ़ें, साथ ही ये जो 18 बुक्स का आपको सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है इनको भी आप पढ़ें। अर्थात पहले एक बार क्लास में पढ़ें, क्लास के पश्चात ये जो 18 बुक्स हैं आपके पास, ये आपके लिए एज अ नोट्स वर्क करेंगी। आप इनको पढ़ें और वहां पर आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टडी IQ IAS आपको स्वयं के नोट्स प्रोवाइड नहीं कराएगा, परंतु यहां पर मैं ये बात अवश्य बोल रहा हूं कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन कम होने का एक मेन रीजन ये होता है कि हम आलसी हैं, हम स्वयं मेहनत करना नहीं चाहते। अर्थात यहां पर जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जो मेंटोर हैं, जो स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम है, ये आपके साथ 24 घंटे कार्य करती है, 24 घंटे। और यहां पर आवश्यक ये हो जाता है कि आप अपनी साइड से इस जर्नी को 100% दें और अपना पूरा का पूरा फोकस यहां पर लगाएं। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहां पर आपने 4 घंटे पढ़ लिए और 4 घंटे में आप थक गए, अब 2 दिन आपने ऐसी पढ़ाई की कि धरती आसमान एक कर दिया, और फिर उसके 4 दिन पढ़ने के पश्चात 3 दिन का आपने रेस्ट ले लिया कि हाँ अब मैं 3 दिन का रेस्ट लूंगा। नहीं, वो जो 4 दिन आपने पढ़ा था वह भी मिट्टी में मिल जाएगा यदि आपने इन 3 दिन पढ़ाई नहीं की। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए 1 वीक आप मानकर चल रहे हैं तो इसमें आप 6 डे स्टडी कर सकते हैं और 1 डे का आप स्वयं को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं और इंसानों के लिए रेस्ट लेना इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो यहां पर आवश्यक ये हो जाता है कि भाई आप यदि रेस्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर रेस्ट के नाम पर आलस को अपने अंदर धारण करते हुए पूरा का पूरा बैठ जाना इट्स नॉट पॉसिबल, और ये अच्छा भी नहीं होगा हमारी यूपीएससी जर्नी के लिए। तो याद रखिएगा कि ये तमाम डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं इनका एक समाधान मेरे हिसाब से है, दैट इज प्रतिज्ञा बैच, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यदि प्री के बाद ही हम फीस दें
तो भाई तो जब आप यहां पर फीस देंगे ना, अर्थात यहां पर AKB लाइव कोड के साथ जब आप इस 27,999 की फीस हमें पे करेंगे, तो इसमें आपके ऊपर एक दबाव रहेगा कि मैंने इसके लिए फीस पे की है और मुझे पढ़ना ही है। तो जब आप पढ़ेंगे और साथ में आपके लिए एक मोटिवेशन भी रहेगा कि भाई ये पूरी की पूरी फीस मुझे वापस भी मिलेगी, यानी कि एक मोटिवेशन और एक प्रेशर का ये काम करेगी। और जब ये दोनों ही मिलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके प्री क्वालिफाई होने की जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज हैं, ये बढ़ जाएंगे। और जब ये परसेंटेज बढ़ जाएंगे तो यहां पर फिर अब आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम और IGP प्रोग्राम ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो यदि मान लीजिए आप अपनी UPSC की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रतिज्ञा बैच का पार्ट बन सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 28 जुलाई और यहां पर 28 जुलाई को सुबह 8 बजे से ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ कि अब आप मुझे इन प्रतिज्ञा बैचेस में मॉर्निंग में मिलने वाले हैं, अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं और मिलते हैं 18 जुलाई सुबह 8 बजे इन प्रतिज्ञा बैचेस में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।